देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ है। मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बाक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाता है। मैरी जानना चाहती है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बाक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर हो तो 40 सेंटीमीटर उसे भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, एक बॉक्स है। मान चलो कि क्या है, एक बॉक्स है। इस पे क्या कर रही है, जो क्रिसमस ट्री है उसको जो है इसमें रखना चाह रही है। ठीक है, इसके अंदर में जो और बॉक्स कैसे है, एक घनाभाकार बॉक्स है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बॉक्स है। तो हमें जो है इस बॉक्स को कागज से ढकना है पूरी तरह से। ठीक है, क्या करना है, इस बॉक्स को जो है कागज पे पूरी तरह से ढकना है। तो कितने कागज की आवश्यकता होगी वो जो है निकालना है। ओके, और इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, बॉक्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसे जो है 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी कागज की आवश्यकता होगी वो जो है हमें निकालना है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को ढकने के लिए हमें कागज की कितनी आवश्यकता होगी उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉक्स का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें जो है कागज इसके पृष्ठ पे चिपकाना है ना। तो क्या करेंगे, हम इस बॉक्स का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस बॉक्स का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे जो है आपस में भाग करेंगे तो हमें जो है कागज की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया है प्रश्न में, हमें प्रश्न में दिया हुआ है बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई यानी कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 80 सेंटीमीटर। ओके, बॉक्स की चौड़ाई यानी कि बी क्या दिया हुआ है हमें, 40 सेंटीमीटर और बॉक्स की ऊंचाई सी यानी कि 20 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, यहाँ पर ए क्या है 80 सेंटीमीटर, बी क्या है 40 सेंटीमीटर, सी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इन मानों को जो है इस फार्मूले पे रख देंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू ए का मान है 80, 80 इंटू 40, ए इंटू बी इंटू सी यानी कि 40 इंटू 20 प्लस सी इंटू ए यानी कि 20 इंटू 80। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इन सब का जो है आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 80 चौक तो 8 चौक क्या होगा, 8 चौक 32, तो यहाँ लिखेंगे 32, ये आपका 1 जीरो, ये आपका 1 जीरो। ओके, इसी प्रकार से 4 दूनी 8, 4 से गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो, 2 अट्ठे क्या होगा 16, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो। ठीक है, इसका मान क्या होगा 3200, 800, 1600। ओके, इन सब को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3200, 800 और 1600। ओके, ये होगा 0 0, 8 और 2 होगा 10, 10 और 6 16 की 6, हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आएगा 5600। ओके, तो यहाँ हुआ 2 इंटू 5600। ओके, अब जो है क्या करेंगे, 2 का गुणा 56 से कर देंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा जो है 2 से करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। ओके, तो कितना आएगा 11200। तो यहाँ आएगा 11200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है उस घनाभाकार बाक्स का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, इस बॉक्स को जो है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसे एक वर्गाकार कागज से ढकना है। ओके, उस कागज की भुजा की लंबाई कितनी है, उसकी भुजा की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। कागज कैसे वर्गाकार। ओके, तो कागज की भुजा
बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें जो है क्या करना है, कागज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कागज का क्षेत्रफल, तो कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, कागज जो एक वर्गाकार है यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ओके, तो भुजा इंटू भुजा, यहाँ पर भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है 10, तो यहाँ होगा 10 इंटू 10, सॉरी भुजा का मान कितना है 40 है, हम देखोगे है यहाँ पास है 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कागज की भुजा का मान कितना है 40 सेंटीमीटर, और कागज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो क्या होगा यहाँ पास 40 इंटू 40, इसका जो है आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 16, और यहाँ जीरो है यहाँ जीरो, तो कितना आएगा 1600 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, हम क्षेत्रफल को जो है हमेशा वर्ग में लिखते हैं, इसे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है कागज का क्षेत्रफल है, और ये क्या है, ये जो है उस बॉक्स का वर्ग क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब उस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए हम जो है कागज की संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो कागज की संख्या बराबर क्या होगी, बॉक्स का कागज की संख्या बराबर होगी बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे कागज का क्षेत्र। तो बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, तो बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है 11,200। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 11,200 बटे कागज का क्षेत्रफल कितना है, तो कागज का क्षेत्रफल है 1,600। ओके, अब इसे जो है सिंप्लीफाई करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 112 बटे 16 बचा, तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, क्या होता है 16 सत्ते 112। ओके, यानी कि कागज की संख्या क्या होगी, तो कागज की संख्या होगी 7। यानी कि इस बॉक्स को ढकने के लिए हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी, तो इस बॉक्स को ढकने के लिए हमें 7 कागज की आवश्यकता होगी। ओके ओके, आया समझ में। तो हमें जो है कागज की संख्या कितनी पड़ेगी, 7 कागज की आवश्यकता होगी इस बॉक्स को ढकने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो है हमने सारे प्रश्नों को कवर किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रश्न में कहीं भी डाउट होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।